भाई ने पूछा है कि रोजी में बरकत नहीं आती है, परेशानी बहुत रहती है, क्या करूं कि रोजी में बरकत आ सके। देखिए, रोजी में जो बरकत नहीं आ रही है, चाहे आपके पास कारोबार हो या चाहे आप मुलाजमत कर रहे हों, रोजी में बरकत नहीं आती है तो इसके पीछे एक तो मादी सबब हो सकता है और एक रूहानी सबब भी हो सकता है। मादी सबब क्या है कि अगर हमने कारोबार शुरू किया है तो उसमें हम मेहनत करें, वक्त दें, प्लानिंग करें। आज अलमिया ये है कि मुस्लिम कौम के अंदर सुस्ती आती जा रही है, कामचोर बनते जा रहे हैं हमारे लोग। सबकी बात हम नहीं करते, लेकिन हमारी अक्सरियत का यही हाल है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, वक्त नहीं लगाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं सीखेंगे तो हमारा कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम चाहे नौकरी करते हों चाहे कारोबार करते हों, हर हालत में हमें अपने काम के हवाले से संजीदा बनना होगा, हमें ध्यान देना होगा, हमें वक्त लगाना होगा, हमें मेहनत करना होगी। और मेहनती इंसान को हर आदमी चाहता है और मेहनत करने वाले इंसान बेफायदा बैठे भी नहीं रहते। उसके साथ साथ कुछ रूहानी असबाब भी ऐसे हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो अजीब तरीके से हमारी रोजी में बरकत आती है। आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि हम गोया के कमाई की मशीन है, मेहनत करते हैं और पैसा जमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जो रूहानी असबाब हो सकते थे उनको नजरअंदाज किए रहते हैं। दीन से ताल्लुक नहीं होता, दुनियादारी में हम लगे होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला रोजी की बरकत छीन लेता है। इसीलिए अगर हमारे अंदर तक़वा आ जाए तो अजीब तरीके से रोजी में बरकत आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता हमवार कर देता है और ऐसे रास्ते से उसको खिलाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। तो इसीलिए अल्लाह का डर दिल में बसाएं, तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में उतारें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को अपनी जिंदगी में उतारें। अजीब तरीके से अल्लाह ताला हमारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। उसी तरीके से हमारे समाज और माशरे में जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेवा हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, ऐसे लोगों की किफ़ालत करें, ऐसे लोगों पर खर्च करें। अजीब तरीके से अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, कि तुम्हारी मदद जो की जाती है और तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। यानी कमज़ोरों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें रोज़ी अता फरमाता है। इसीलिए हमें कमज़ोरों पर खर्च करना चाहिए। हमारे समाज और माशरे में जो माशी एतबार से पीछे रह गए हैं उनकी किफ़ालत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। उसी तरीके से जो लोग दीन के काम के लिए वक्फ हों, दीन की खिदमत के लिए वक्फ हों, ऐसे लोगों पे भी खर्च करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए और खर्च करना चाहिए। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो सहाबी थे और दोनों भाई थे। एक आदमी मेहनत करता था और एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हादी होकर के दीन के लिए अपने आप को फारिग किया हुआ था। जो मजदूरी करता था, मेहनत करता था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मैं दिन भर खटता हूँ, परेशान होता हूँ, मेहनत करता हूँ और मेरा भाई हमेशा आपकी मजलिस में बैठा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिही,
सुन लो, तुझे जो रोटी दी जा रही है ना, शायद इसी आदमी की वजह से रोटी दी जा रही है। तो दीन के रास्ते में जो लोग वक्फ हैं, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे खर्च करेंगे, अजीब तरीके से रोज़ी में बरकत आएगी। और एक अहम काम जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता वो है सिला रहमी, रिश्तेदारों पे खर्च करना, रिश्तेदारों की ज़रूरत पूरी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाते हैं, मन अहब्ब अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फी अथरिही फलयसिल रहमा। जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी रोजी में बढ़ोतरी कर दी जाए और उससे की उम्र लंबी कर दी जाए, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। गोया कि सिला रहमी करने की वजह से रोजी में बरकत पैदा होती है। तो ये कुछ असबाब हैं, वसाइल हैं जिनको इख्तियार करके हम अपनी रोज़ी में बरकत हासिल कर सकते हैं। यानी तक़वा इख्तियार करें, कमज़ोरों पर ख़र्च करें, दीन के रास्ते में जो लोग वक्फ़ हैं उन पे ख़र्च करें, उसी तरीक़े से सिला रहमी करें। और भी बहुत असबाब हो सकते हैं, लेकिन इतना बस है।